नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। इस 7th ग्रेड की दीपकम की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्थः पाठः यानी 4th लेसन, न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षफलम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्राः एतद् चित्रं पश्यन्तु, यानी यह चित्र देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति, यानी महोदय चित्र में क्या है, पेड़ है। वृक्षः अस्ति, पेड़ है। महोदय शृगालः अस्ति, शृगाल यानी फॉक्स। द्राक्षाफलानि अपि सन्ति, यानी द्राक्षफल भी है, ग्रेप्स। बहु सम्यक यानी बहुत अच्छा। शृगालः किम करोति, यानी शृगाल यानी फॉक्स क्या करता है। आचार्य शृगालः द्राक्षफलानि खादितुम् इच्छति किंतु न शक्नोति, यानी जो फॉक्स है वो ग्रेप्स खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता है। अहो भवन्तः कथं जानन्ति, आप सब कैसे जानते हैं। महोदय वयम एताम कथां मातृभाषया श्रुतवन्तः, यानी हम सब ने ये कथा अपनी मातृभाषा में सुनी हुई है। बहु समीचीनम यानी बहुत अच्छा। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथां गीतरूपेण गायामः अभिनयं च कुर्मः, यानी तो संस्कृत भाषा में यह कथा गीत रूपेण गायामः, गीत रूप से हम लोग गाते हैं। अभिनयं च कुर्मः और इसका एक्टिंग भी करते हैं, अभिनयं च कुर्मः। अस्तु आचार्य कृपया पाठयतु, यानी ठीक है आचार्य, ठीक है टीचर, यानी उनके जो टीचर है कृपया पाठयतु यानी कृपया पढ़ाइए। एकः शृगालः यानी एक शृगालः यानी फॉक्स। एकः शृगालः वनं गच्छति, यानी एक फॉक्स वन में जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासा यानी प्यासा और बुभुक्षा यानी भूख। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, यानी प्यास से भूख से वन जाता है। सह वनं गच्छति, सह वनं गच्छति वन में जाता है, वन में जाता है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, वहां जाता है और कुछ भी न मिलता है। इतोपि गच्छति किमपि न लभते, यानी कहीं भी वो जाता है फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, श्रान्तः मतलब क्या, थक जाता है, और खिन्नः जायते दुखी होता है। सह श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, यानी वो थक जाता है, दुखी होता है। किम च करोति, सह किम च करोति, तो क्या करता है, वह क्या करता है। वामतः पश्यति, वामतः, वामतः मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट में देखता है। दक्षिणतः मतलब राइट साइड। वामतः पश्यति लेफ्ट में देखता है, दक्षिणतः पश्यति राइट में देखता है। अग्रतः पश्यति आगे देखता है, पृष्ठतः पश्यति पीछे देखता है, आगे देखता है और पीछे देखता है। स्वेदः जायते यानी उसका पसीना जाता है। तृषा जायते यानी प्यासा हो जाता है। तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते यानी उसका पसीना भी जाता है और उसको प्यास भी लगती है। किम च पश्यति, स किम च पश्यति, वो क्या देखता है, वह क्या देखता है। किम च पश्यति, सह किम च पश्यति, यानी और क्या देखता है और वो क्या देखता है। पश्यति, पश्यति द्राक्षा लताम, यानी द्राक्षों के यानी ग्रेप्स के बेल दिखता है वो। लताम यानी बेल दिखता है। सह पश्यति द्राक्षाफलम, वो दिखता है द्राक्षाफलम यानी ग्रेप्स दिखता है। उपरी उपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, उपरी उपरी यानी ऊपर ऊपर लताओं पर, दृश्यते च तत्फलम उसके फल उसको दिखते हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, उसी क्षण उसके मुंह में पानी आ जाता है। रसः जायते। किम च करोति, सह किम च करोति, क्या करता है वह क्या करता है। एकवारम उत्पतति यानी एक बार कूदता है। द्विवारम उत्पतति, द्विवारम मतलब दो बार कूदता है। त्रिवारम उत्पतति यानी तीन बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पतति, फिर से कोशिश करते हुए कूदता है। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, उसका पसीना भी जाता है इतने श्रम करने से और श्रम भी जाते हैं। किम कथयति, सह किम कथयति, क्या कहता है और वो क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम यानी अंगूर तो खट्टे हैं, खट्टे हैं। इति एवं कथयति सह पलायते, और ऐसा कहकर वो वहां से भागता है। इत्येवं कथयति सह पलायते, यानी वो ऐसा कहता है और वहां से भागता है।
हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लिया। अभी जो इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वही एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी प्रदत्तां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्तस्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। उचित क्रियापद आपको लिखने हैं। और वंदते, अभी यहाँ पे ऊपर जो लिखे हुए हैं वो है एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट् लकारे कथं भवन्ति इति पश्यामः। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। ये आत्मनेपदी के क्रियापद है। जैसे हम लोग परस्मैपदी में ती तह अंति यानी पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठावह इस तरीके से लगाते हैं। वैसे लट लकार के आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं ते एते अंते, से एथे द्वे, ए आवहे आमहे। उसी का टेबल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है और उसी तरीके से हम लोगों को नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो अपने को पूरे करनी है। तो जैसे यहाँ पे वंदते दिया हुआ है एक वचन में, वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदद्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। पलायते, पलायेते, पलायन्ते, पलायसे, पलायेथे, पलायद्वे, पलाये, पलावहे, पलामहे। उसके बाद है जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। इस वजह से आपको इसको पूरा करना है। आगे का देते हैं। उदाहरणानुसारम एकवचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। यानी एक वचन के रूप उन्होंने यहाँ पे दे के रखे हैं और आपको द्विवचन और बहुवचन के उसके रूप लिखने हैं। तो इसको देखते हैं अभी। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे। उसके बाद प्रकाशते, प्रकाशेते, प्रकाशन्ते। उसके बाद है वंदे, वंदावहे, वंदामहे। उसके बाद है याचते, याचेते, याचन्ते। उसके बाद है लज्जसे, लज्जेथे, लज्जद्वे। उसके बाद है वीक्षते, वीक्षेते, वीक्षन्ते। उसके बाद है सेवे, सेवावहे, सेवामहे। उसके बाद है वंदसे, वंदथे, वंदेथे, वंदद्वे। शोभते, शोभेते, शोभन्ते। उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम वाक्यद्वयम लिखन्तु। शत्रुः पलायते, चोराः पलायन्ते। यहाँ पे पहले इसमें एक वचन में दिया हुआ है और बाद में बहुवचन में दिया गया है। हम लोग को एक बार एक वचन में लिखना है और दूसरा हम लोग को बहुवचन में लिखना है। जैसे वृक्षः वर्धते, बालाः वर्धन्ते। छात्रः एक वचन में है तो वंदते और भक्ताः वंदन्ते। उसके बाद है वैद्यः एक वचन में है तो यहाँ पे आएगा वीक्षते और प्रेक्षकाः बहुवचन में है प्रेक्षकाः वीक्षन्ते।
कर्मचारी एक वचन में है, कर्मचारी सेवते, महिलाः बहुवचन में है, महिलाः सेवन्ते। वृक्षः एक वचन में है तो वृक्षः कंपते, रुग्णाः बहुवचन में है, रुग्णाः कंपन्ते। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचितरूपैः पूरयन्तु। शुनकं दृष्ट्वा बालकस्य भयं जायते। शुनकं दृष्ट्वा बालकस्य भयं जायते। मूषकः मार्जारं दृष्ट्वा, अब यहाँ पे पलाय लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा पलायते। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। रात्रि काले मार्गदीपाः प्रकाश, तो मार्गदीपाः बहुवचन में है इसलिए प्रकाशन्ते। अहम देवम डैश, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी, क्या आएगी? वंदे। त्वम किमर्थम लज्ज, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी यहाँ पे लज्जसे। और वयम देशम डैश, ब्रैकेट में लिखा है सेव, वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगेगी, वो क्या आ जाएगी? सेवामहे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पाठ, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए यहाँ पे। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।